Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ma'am. This question is from Advanced Engineering Mathematics book, exercise number 1.7, question number 30. Group members Sayyida Fakhar Butul, Hira Arshad, Rimsha Hanif and Mahira Riyaz. So the question is here. It is about Newton law of cooling. Equation for Newton law of cooling is D capital T divided by D small t equals to K into T minus T naught. Capital T is for temperature and small t is for time. Rate of change of temperature with respect to time is directly proportional to temperature difference temperature T naught. ठीक है. So here T naught is equal to temperature around the bar, i.e. for example 100 centigrade as given in the question. Now we will come to the question. A metal bar whose temperature is 20 centigrade. एक मेटल बार है जिसका टेम्परेचर है इनिशियली 20 सेंटीग्रेड, इस प्लेस इन अ बॉइलिंग वाटर, उसको गर्म पानी में डाला हुआ है. हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू हीट दी बार प्रैक्टिकली 100 सेंटीग्रेड. कितना टाइम, हाउ लॉन्ग टाइम हमने यहाँ पे फाइंड करना है. कितना टाइम लेगी हमारे पास वो बार कि उसका टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड हो जाए. 20 सेंटीग्रेड से 100 सेंटीग्रेड मतलब कि 99.9 सेंटीग्रेड अप्रॉक्सीमेटली. फिर उन्होंने नेक्स्ट बताया इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द बार आफ्टर 1 मिनट, टाइम जब 1 मिनट गुजर जाए उसके बाद, जब इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द बार इज़ 51.5 सेंटीग्रेड, 1 मिनट के बाद टेम्परेचर क्या हो जाएगा बार का 51.5 सेंटीग्रेड. तो अब आप फाइंड करें इस टाइम को कि किस टाइम पे हमारे पास जो है 100 सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर हो जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे फाइंड हमने करना है टाइम. गिवन हमारे पास क्या है, एक इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ और एक आफ्टर 1 मिनट जो है हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू दी हुई है. तो हम जो है इन दो कंडीशंस को यूज़ करते हुए अपने अननोन्स को फाइंड करेंगे. सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं. लेट टी डिनोट द टेम्परेचर ऑफ द मेटल बार एट एनी टाइम टी. यहाँ पे हम टी भी लिख सकते हैं और डी की बात भी कर सकते हैं. ठीक है. वे टी आफ्टर प्लेसिंग द बार इन बॉइलिंग वाटर देन बाय न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग. हेयर इज़ न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग विच इज़ हेयर बाय equation 1 denoted by equation 1 where dt equals to, this equation is simplifying again, solving the above equation gives. अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं t minus t naught. as we know t naught is equal to 100, so we are using here dt or small dt equals to k into t minus 100. t minus 100 यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो t वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर देंगे और स्मॉल t को एक तरफ कर देंगे. यहाँ से हम जो है यहाँ पे इन सबको हमने अलहदा कर लिया कि ये जो मल्टीप्लाई वाले थे यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा कैपिटल टी के साथ, बिकॉज ये दोनों टर्म्स क्या हैं, लाइक टर्म्स हैं. यहाँ पे हमने दूसरी टर्म के साथ क्या कर दिया, डी टी को कर दिया. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो यहाँ पे था, यहाँ पे हमने क्या करना था, इंटीग्रेट कर दिया इनको. ठीक है. इंटीग्रेट दी अबव इक्वेशन, मतलब कि जो हमारे पास ये इक्वेशन है इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया और इंटीग्रेशन के बाद इन दोनों में यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, ln बन गया. ठीक है. ln हमारे पास बन गया और ln इंटू ln x जैसे हम बात करते हैं तो ये पूरी टर्म हमारे पास x के हिसाब से डिनोट की जाती है. t माइनस 100 का हमारे पास ln हो गया. फिर यहाँ पे k कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया और 1 का जो होता है इंटेग्रल लेंगे हमारे पास तो वो t आ जाएगा. ठीक है. प्लस कांस्टेंट ln c हमने, क्योंकि हमारे पास ln में वैल्यू होगी तो हम ln में ही कांस्टेंट की वैल्यू को ऐड कर देते हैं. ये हमारे पास इंटीग्रेशन के बाद आ गया, मतलब कि हमने क्या किया 1/t माइनस 100 की इंटीग्रेशन ली डी टी यहाँ पे, और दूसरी तरफ हमने ले लिया इंटीग्रेट कर लिया, के को बाहर निकाल दिया और 1 डी टी की ले ली. तो यहाँ पे हमारे पास ln बन गया और यहाँ पे हमारे पास जो है t बन गया. ठीक है. यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है, यहाँ पे कैपिटल T के रिस्पेक्ट से हो रहा है. इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है हमने ln को ख़त्म करने के लिए, बिकॉज हमें t की वैल्यू, मतलब t में इक्वेशन चाहिए, t की वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या किया कि e ले लिया, एक्सपोनेंशियल बोथ साइड पे एक्सपोनेंट ले लिया. तो हमने e की पावर में जब दोनों चले गए तो e और ln आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो बाकी बच गया t माइनस 100. यहाँ पे जो है हमारे पास ये, क्योंकि हमें पता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है कि हम e की पावर को स्प्लिट करके लिखेंगे e की पावर के टी इंटू e की पावर ln c. तो जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती है. ये वाला स्टेप इसके बाद आता है. अब हमने इसको स्प्लिट कर दिया, इसमें से ln और e आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये जो c पावर में होता है वो फिर हमारे पास क्या आ जाता है, बेस के साथ आ जाता है. तो इसलिए हमने यहाँ पे c e के t लिख दिया. अब यहाँ पे इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया इन टर्म्स ऑफ, हमारे पास जो स्मॉल t के इन टर्म्स में आ गया. अब t इंटू स्मॉल t इक्वल्स टू c e की पावर के टी प्लस 100, ये हमने इक्वेशन 2 इसको डिनोट कर दिया. ठीक है. देन हमने मैम यहाँ पे किया कि
हमने यूजिंग इनिशियल कंडीशन, जो हमारे पास पहली कंडीशन थी क्वेश्चन में कि जैसे कि यहाँ पे था टी की वैल्यू जब ज़ीरो होगी तो हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू ज़ीरो हो जाए 20 सेंटीग्रेड हो जाएगी। तो हमने वही यूज़ किया कि जब स्मॉल टी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो टेम्परेचर हमारे पास क्या हो जाएगा 20 सेंटीग्रेड। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया। अब इक्वेशन 2 में हमने पुट किया तो हमारे पास टी इंटू स्मॉल टी, अब टी इंटू स्मॉल टी की जगह पे हम 20 पुट कर देंगे और जहाँ पे स्मॉल टी उसकी जगह पे 0 पुट कर देंगे। सी ई इंटू के इंटू 0 + 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ई की पावर 0 यहाँ पे हमने जो यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे ई की पावर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी और फिर हमने इसको इक्वल टू 1 ले लिया है। ये हमारे पास पहले से मौजूद होती है आइडेंटिटीज़। इसको हमने यूज़ किया, सी की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ गई -80। असल में जो दो कंडीशन हम यूज़ करेंगे यहाँ पे हमारे पास जो इस इक्वेशन में हमारे पास कितने अननोन्स हैं, एक सी अननोन है, एक के अननोन है, एक टी अननोन है। ठीक है, टी अननोन तो हमें फाइंड करना है। अब जो दो कंडीशन है उन दो कंडीशन से एक से हम सी फाइंड कर लेंगे और दूसरी से हम क्या फाइंड कर लेंगे, के को फाइंड कर लेंगे। इससे हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, थोड़ी सी सॉल्व हो जाएगी और हमारे पास एक अननोन रह जाएगा जो हम लास्ट में फाइंड कर लेंगे, रिक्वायर्ड अननोन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो पहली दफ़ा कंडीशन लगाई इनिशियल कंडीशन, उससे हमने क्या फाइंड कर लिया, सी को फाइंड कर लिया। देन हमने क्या किया कि सी की वैल्यू को अगेन इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया और यहाँ पे हमारे पास जो है ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। इसको हमने 3 के साथ लिख दिया कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब इस 3 इक्वेशन को हम आगे यूज़ करेंगे। अब जो नेक्स्ट कंडीशन थी वो ये थी कि जब टाइम 1 मिनट गुजर जाए तो हमारे पास टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 51.5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। तो इसमें हमने स्मॉल टी की जगह पे 1 पुट कर देना है और कैपिटल टी की जगह पे हमने 51.5 पुट कर देना है। तो एग्जैक्टली हमने यहाँ पे वो वैल्यूज़ पुट कर ली और यहाँ पे जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे हमारे पास देखिए 51 100 - 80 इंटू ई की पावर के। 51 और इन दोनों का आपस में माइनस के -48.5 इक्वल्स टू -80 ई के। ई के की वैल्यू यहाँ से बन जाती है हमारे पास 48.5/80। अब हमने क्या करना है कि ln को ख़त्म करना है, तो इसलिए हमने दोनों साइड पे ln ले लिया। यहाँ पे हमने ln लिया तो e और ln आपस में कैंसिल हो गया और यहाँ पे k बच गया और यहाँ पे हमारे पास जो है ln की वैल्यू निकाली तो -0.5005 बन रही है। इस k की वैल्यू को अगेन हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया और इक्वेशन 3 में जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास c और जो हमारे पास c और k है, इन दोनों की जो अननोन्स की वैल्यू थी, इन दो कंडीशंस के थ्रू हमने वो दोनों के दोनों निकाल ली और इसको हमने कंडीशन नंबर 4 कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 4 बन गई। इस इक्वेशन नंबर 4 को हम यूज़ करेंगे अपनी मेन वैल्यू के लिए जो हमने क्वेश्चन में फाइंड करनी थी कि वो कौन सा टाइम है जिस पे हमारे पास टेम्परेचर जो होता है 99.9 सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो अब हमने कहा कि इक्वेशन 4 गिव्स द टेम्परेचर ऑफ द बार एट एनी टाइम t टेकिंग t इंटू टी इक्वल्स टू 99.9 इन इक्वेशन 4 गिव्स। अब 99.9 जो है इक्वल जो 100 - 80 ई की पावर -0.5005 t। 99.9 - 100 इज इक्वल टू -80 -0.5005 इंटू टी। यहाँ से इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो -0.1 और इस तरफ हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अगेन ई की पावर हमारे पास ये वैल्यू बन गई 0.1 डिवाइडेड बाई 80 जो इक्वल होगी 0.00125 के। अब हमने इस ई की वैल्यू को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, क्योंकि हमें टी की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, इसके साथ टी भी आ जाता है। ठीक है, जो मिस हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ln e - 0.5005 t इक्वल्स टू ln 0.00125। यहाँ पे हमारे पास अब हम ln ऑफ e ये दोनों कैंसिल हो गए और ये हमारे पास इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ हमारे पास यहाँ पे हम t की वैल्यू निकालेंगे जो हमारे पास बनती है 13.36 विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 13.4 मिनट। तो हमने लिख दिया लास्ट पे कि द मेटल बार विल अटेन टेम्परेचर ऑफ 99.9 सेंटीग्रेड आफ्टर 13.4 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पे हमारे पास मेन था इस क्वेश्चन के अंदर कि हमने जो है टाइम फाइंड करना था, कितने टाइम पे हमारे पास मेटल बार का टेम्परेचर जो है 99.9 होगा और वो हमारे पास 13.4 मिनट के अंदर होगा।